हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत एकीकृत शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। एकीकृत का अगर शाब्दिक अर्थ आप देखें तो एक साथ सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देना एकीकृत शिक्षा कहलाता है। आज इसी का थोड़ा सा विकसित रूप समावेशी शिक्षा है। आज एक प्रकार से समझिए तो एकीकृत शिक्षा का जो परिवर्तित और विकसित स्वरूप है उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब सभी प्रकार के छात्रों को समाहित करके एक साथ शिक्षा देना, एक साथ मिला करके सभी छात्रों को, विभिन्न प्रकार के छात्रों को एक साथ मिला करके शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। एकीकृत शिक्षा की जो अवधारणा है वह थोड़ी पुरानी अवधारणा है, वर्तमान में वह समावेशी शिक्षा ने वह स्थान ले लिया है। इसका थोड़ा सा हम लोग अर्थ देखते हैं, क्योंकि एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में कुछ विशेष टाइप के अंतर हैं जो मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। एकीकृत शिक्षा की अवधारणा यानी एकीकृत शिक्षा का स्वरूप क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे होती है शिक्षा, इसके बारे में देखते हैं। जैसे हमने बताया कि अध्यापक द्वारा जो कक्ष में पढ़ाया जाता है, यानी अध्यापक द्वारा कक्ष में सामान्य बालकों के साथ, सामान्य बालक यानी सामान्य बालक का मतलब ये हुआ जो हाव भाव, क्रियाकलाप, शरीर व्यवहार, ज्ञान, बुद्धि क्षमता इत्यादि से क्या है, सामान्य है एक प्रकार से साधारण ढंग से। यानी कक्ष में अध्यापक द्वारा सामान्य बालकों के साथ विकलांग बालक, वो कैसे विकलांग बालक हैं, जो दृष्टिबाधित हो, जो आँख से विकलांग हो, या मूक बधिर बालक हो, या फिर अस्थ विकलांग जो शरीर से विकलांग हो, जैसे मैं हूँ। यानी शरीर से विकलांग बालक और मूक बधिर बालक और दृष्टिबाधित बालक, ऐसे बालकों को यानी विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए, सामान्य शिक्षण विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। कोई विशेष शिक्षण विधि अपनाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कौन सी शिक्षण का प्रयोग करता है, सामान्य शिक्षण का प्रयोग करते हुए अधिगम कराने का जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एकीकृत शिक्षा कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कक्ष में अध्यापक द्वारा सामान्य के साथ कुछ विशेष शिक्षण, ज़्यादा उसको विशेष की जरूरत नहीं पड़ती, यानी सामान्य के साथ कुछ विशेष शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए अधिगम कराने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकीकृत शिक्षा। ऐसे देखिए, कक्ष में अध्यापक द्वारा सामान्य बालकों के साथ विकलांग बालकों को शिक्षण विधि, विकलांग बालकों को कुछ विशेष शिक्षण विधि और सामान्य शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए अधिगम कराने का जो कार्य किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, वो क्या कहलाता है, एकीकृत शिक्षा कहलाता है। इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा, जो विकलांग बालक है उसमें मानसिक रूप से विकलांग बालक शामिल नहीं है, मानसिक रूप से विकलांग बालक शामिल नहीं है, या अधिगम बाधित बालक इसमें शामिल नहीं है। अधिगम बाधित का मतलब होता है ऐसे बालक जैसे एकदम मूर्ख बालक है, या एक प्रकार से सनकीपन वाला बालक है, या अधिगम में उसे बहुत ज़्यादा, या बहुविकलांग बालक है, कई ठो विकलांगता एक साथ बालक को हो गई है, ऐसे विकलांग इसमें शामिल नहीं है। ऐसे विकलांग शामिल हैं जो सामान्य बालकों के संग कक्ष में सामान्य शिक्षण के माध्यम से या हल्का फुल्का कुछ विशेष शिक्षण के माध्यम से सीख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एकीकृत शिक्षा कहते हैं। यानी कक्ष में सामान्य बालकों के साथ विकलांग बालकों को सामान्य शिक्षण विधि या कुछ विशेष शिक्षण विधि के माध्यम से अधिगम कराने का जो प्रयास किया जाता है, अधिगम कराने का जो कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकीकृत शिक्षा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एकीकृत शिक्षा कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा जो विशिष्ट जो बालक हैं वह साधारणतः विकलांग बालक हैं जो अधिगम करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अधिगम करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, उसे हम कहते हैं, ऐसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं, एकीकृत शिक्षा कहते हैं। अब इस वर्तमान समय में इसी एकीकृत शिक्षा में का ही विकसित रूप अब क्या है, समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालक शामिल होते हैं।
इसमें सिर्फ विकलांग बालक है, इसमें सभी। इस समय अब ये पुरानी अवधारणा हो चुकी है एकीकृत शिक्षा का। इस समय जो विश्व स्तर पर जो शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे समावेशी शिक्षा को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर भी हम लोगों के सिलेबस के अंतर्गत है एकीकृत शिक्षा। तो इस एकीकृत शिक्षा के हम उद्देश्य को देख लेते हैं या महत्व को देख लेते हैं। वो इस प्रकार से है, यानी एकीकृत शिक्षा का सबसे बड़ा ये हुआ क्या कि 1970 के बाद भारत में बहुत ज़्यादा विकलांगता बढ़ने लगी शारीरिक रूप से। वो अभी जो है अस्थि विकलांगता, जैसे मेरी विकलांगता है, ऐसी विकलांगता काफ़ी बढ़ने लगी। तो उस विकलांगता के बढ़ने के फलस्वरूप ये देखा गया कि ऐसे बालक जो है, अगर इनको जो है सामान्य शिक्षा या सामान्य कक्ष से अगर इनको अलग शिक्षा दिया जाएगा तो कुछ दिन के बाद इनके अंदर हीन भावना आने लगती है। दूसरे लोग इसको समझ नहीं पाते या दूसरे लोगों के साथ यह भावनात्मक रूप से तालमेल या क्रियात्मक या व्यवहारात्मक रूप से तालमेल बैठा नहीं पाता। तो ऐसे बालकों के अंदर हीन भावना अलग होने कारण से देखी जाने लगी। तो इस शिक्षा का उद्देश्य ये हुआ कि जो विकलांग बालक है इनके अंदर हीन भावना न हो, इसलिए जो है सामान्य कक्ष में सामान्य शिक्षण या कुछ विशेष शिक्षण के माध्यम से पढ़ाए जाने का प्रयास किया जाना सुनिश्चित कर दिया गया। यानी पहला उद्देश्य यह है या पहला महत्व यह है कि ऐसे बालकों के अंदर हीन भावना उत्पन्न न हो, या इस शिक्षा का उद्देश्य यह है कि जो है ऐसे बालकों के अंदर हीन भावना उत्पन्न न हो, इसलिए विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के संग शिक्षा दी जाए। दूसरा इसके उद्देश्य है कि ऐसे बालक जब समाज में रहेंगे, सामान्य बालकों के संग रहेंगे, तो उनके प्रति लोगों का सोच समझ बढ़ेगा, उसकी समस्याओं को लोग समझेंगे, उसको व्यवहार को समझेंगे, उसके प्रति समझ, सहयोग, सहानुभूति, उदारता बरतेंगे, ताकि वह भी सामान्य बालकों के संग सीखते हुए सभी समाज में व्यवस्थित हो सके, लोग उसका मान सम्मान कर सके। अगर वो लोगों से अलग ही हो जाएगा तो लोग उसके विषय में समझेंगे क्या? तो क्योंकि वो मानसिक रूप से तो सीख सकता है ना, इसीलिए ऐसे बालकों के प्रति लोगों की समझ सही हो, उसके प्रति लोग सहयोग, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि वो मानसिक रूप से तो विकलांग है नहीं, मानसिक रूप से तो सीख लेगा। तो ऐसे बालकों के प्रति लोगों का समझ, सहयोग और सहानुभूति, मित्रवत व्यवहार इत्यादि हो सके, मित्र मंडली भी उसकी अपनी हो सके, आत्मीयता से लोगों के साथ वो जुड़ सके, इसके आधार पर वह सीख सके, यह भी उद्देश्य इस एकीकृत शिक्षा का रखा गया। तीसरा उद्देश्य सामान्यीकरण की प्रवृत्ति। ऐसे बालक जो समाज में रहने लगता है, सामान्य बालकों के संग शिक्षा ग्रहण करने लगता है, तो ऐसे बालकों के अंदर सामान्यीकरण यानी समाज में वह सामान्य मतलब सामाजिकरण उसका हो जाता है, सामान्य रूप से वह जीवन यापन व्यवहार कर सकता है, सामाजिक प्राणी बन सकता है, बनता है। ऐसी प्रवृत्ति का विकास इस शिक्षण के माध्यम से किया जाने का प्रयास किया गया, जो सफल भी रहा। सामान्यीकृत, इसी को कहते हैं सामान्यीकरण की प्रवृत्ति। आप ही जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि मैं ही टूट जाऊँ कि मैं ऐसा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, गलत लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, तो मैं नहीं पढ़ा पाता। और मैं सामान्य बालकों के संग अध्ययन करने के कारण से ही आज स्थिति है कि विश्वास ऐसे है कि मैं अपने योग्यता, क्षमता और ईश्वर की कृपा के अनुसार मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से यह जो है सामान्य एकीकृत शिक्षा का ही एक परिणाम है। चौथा है समायोजन के योग्य तैयार करना। ऐसे बालक जो है समाज में विभिन्न समस्या, व्यक्तिगत समस्या इत्यादि के प्रति संघर्ष की भावना और समायोजन की भावना योग्यता का विकास करने का जो आधार है वो एकीकृत शिक्षा के माध्यम से किया गया, ताकि जो है ऐसे बालक जो है विभिन्न परिस्थितियों में वो समायोजित होकर के अपना वो कार्य कर सके, अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपने जीवन का निर्माण कर सके। पांचवा है विद्यालयी स्तर पर विभूति व्यवहार का निर्माण। विद्यालयी स्तर पर भी विकलांग बालकों को सुविधाएँ दी गई, जैसे शौचालय की सुविधा है, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति की सुविधा है, जो है उनसे संबंधित प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता की आप देख ही रहे हैं, विकलांग बालकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी कैसी प्रतिस्पर्धा हो रही हैं। इस प्रकार से जो है विद्यालयी स्तर पर उनको उपयुक्त व्यवहार और उपयुक्त क्रियाकलाप के माध्यम से ऐसे व्यवहार या ऐसे कौशल कला का विकास कराया जाता है जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके, अपने जीवन को व्यवस्थित जी सके। तो यह विद्यालयी स्तर पर व्यवहार के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के क्रिया कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जो
इस एकीकृत शिक्षा का अपना एक विशेष उद्देश्य है। छठा है सामान्य शिक्षा और शिक्षण से सामान्य योग्यता का निर्माण। इसमें क्योंकि विकलांग जो बालक है मानसिक रूप से तो है नहीं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, तो शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक है इनको समान शिक्षा, यानी जो सामान्य बच्चों को दी जाती शिक्षा वही उनको भी शिक्षा दी जाएगी। साथ ही शिक्षण विधियों का भी समान रूप से प्रयोग करता है अध्यापक। एक ही कक्ष में जो शिक्षण विधि सामान्य के लिए अपनाता है वही विकलांग बालकों के लिए अपनाता है, या जो विकलांग बालकों के लिए कुछ विशेष शिक्षण अपनाता है वह उसी कक्ष में सामान्य विद्यार्थियों के सामने ही अपनाता है। तो यानी समान शिक्षण समान शिक्षा दे करके उसको समान योग्यता, समान ज्ञान, समान व्यवहार सिखाने का प्रयास किया जाता है। यह भी इसका प्रमुख उद्देश्य एकीकृत शिक्षा का रहा। इसी का थोड़ा सा हम लोग विस्तृत और व्यापक रूप अगले वीडियो में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे, और इस समावेशी शिक्षा को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस एकीकृत शिक्षा पूरी तरह से समावेशी शिक्षा में ही शामिल है। आगे की वीडियो में इसको बताया जाएगा। मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।